जय हिंद, मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और ये जो क्लास है बच्चा लोग होने वाला है, ये 11th का क्लास होने वाला है। और 11th में जो सबसे झकास जो चैप्टर है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, इसमें ग्रहों के बारे में तू जानेगा, ब्रह्मांड के आकाशीय पिंडों के बारे में बच्चा तो इसमें जानने वाला है। और ये पता है, ये जो चैप्टर जो होता है मनोरंजन वाला चैप्टर होता है, इसमें मन बहुत थोड़ा लगेगा। मतलब कि इसमें आकाशीय पिंडों के बारे में तुझे जानने को मिलेगा। तुझे लगेगा कि तुझे फील होगा कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, आखिर जो आसपास की जो भी कोई वस्तु होती है नीचे गिरता है, काहेला गिरता है भाई। सूरज जो दिन रात, जैसे कि नहीं, वो जो दिन रात होता है, दिन रात काहेला होता है। ठंडा गर्मी का जो महीना होता है, ये काहेला आता है ना। मौसम जो बदलती है, ये मौसम काहे बदलती है। आकाश में जो उपग्रह जाता है और उपग्रह आकाश में लटकल रहता है और घूमत रहता है चारों कता धरती के, वो नीचे कला नहीं गिरता है। नहीं, कोई रॉकेट जो होता है आकाश में चल जाता है, तो आकाश में तो अंतरिक्ष में तो हवा नहीं है, फिर भी रॉकेट आकाश में कल्ला उड़ जाता है। बहुत सी ऐसी क्वेश्चन है जो तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा होगा। उन सब क्वेश्चन का समाधान बच्चा कहाँ होने वाला है? गुरुत्वाकर्षण में, झकास चैप्टर में होने वाला, गुरुत्वाकर्षण में होने वाला है। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में देख बच्चा, बहुत लोग का कुछ कुछ मानना था। जैसे मान ले हम ही कहबे कि रे गुरुत्वाकर्षण जो हो ना, तो मतलब अगर मान ले ऐसा हमारा विचार है कि धरती जिस बल से अपनी ओर खींचता है किसी को, वो गुरुत्व बल कहलाता है। मान ले हम ऐसे पहला हम वैज्ञानिक, हम पहला थे आदमी थे जो एक बारे में बताए थे जो बात है। तो ऐसे ही कुछ इतिहास है गुरुत्वाकर्षण का, और इतिहास है कि कौन की बोला था जो, ठीक है। तो देख, सबसे पहले कौन आया था, इसका नाम बच्चा अरस्तु है। अरस्तु को तो सब बड़ा झकास से तू लोग जानता था और जानता होगा। आई प्राचीन काल का बात हो रहा है। प्राचीन काल तो तूने पता है कि भारत का जो मतलब भारत का इतिहास जो है 3 भाग में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर भारत का इतिहास नहीं, वर्ल्ड का इतिहास है, पूरा विश्व का इतिहास है। विश्व का इतिहास का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो इतिहास का 3 भाग हो है, प्राचीन हो है, प्राचीन काल, मध्यकाल और तुम्हारा वर्तमान काल, जिसको तू लोग वर्तमान को जो बोलता है, ठीक ना। भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल बोल देख रहा तू। देख, तो प्राचीन काल में क्या था कि एक था अरस्तु था। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बात है। तो अरस्तु का ऐसा मानना था कि उन्होंने माना कि भारी वस्तुएं सार्वभौमिक रूप से पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है। कह रहा है अरस्तु बोले थे, इनका मानना था कि जितना भारी वस्तु होता है ये सब पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरता है। देख भाई, की बोले, इन्हें बोले नीचे गिरता है, बोले पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरता है। तो बहुत बड़ा बात हो गया भाई। पृथ्वी के, तोरा पता है हर वस्तु धरती के केंद्र की ओर ही गिरता है। अब धरती तो भाई मिट्टी यहाँ पर है, तो मिट्टी पे आगे अटक जाता है। अगर मिट्टी नहीं होता है तो गिरते 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 कहाँ चल जाता है? धरती के केंद्र पर चल जाता। ठीक है, आगे आता है तुम्हारा ऋषि कनाद आता है। ऋषि कनाद आता है, और ये कनाद कब आए थे? तो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। बात समझ रहे हैं? ये कनाद आ गया। इनका मानना था कि ऋषि कनाद ने कहा कि वस्तुओं के नीचे गिरने का कारण गुरुत्व है। देख भाई, गुरुत्व के का जो वर्णन कौन किया था? ऋषि कनाद किया था। और ऋषि कनाद ने क्या बोला था कि वस्तु जो नीचे गिरता है इसका कारण क्या है? इसका कारण तुम्हारा गुरुत्व है। यानी अरस्तु बोला कि सब वस्तु नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरता है, और कनाद क्या बोला? इसका कारण कहती है भाई, इसका कारण तुम्हारा गुरुत्व हो गया। ठीक है, चलो बुआ, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आगे अब आगे देख, आगे कौन महानुभाव है सो देख ले। सब लोग बच्चा की करेगा, इसको नोट करते चल जाएगा। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर सब कह के जाएगा। एना अगर भागा कोनो कमेंट अगर न किया दिक्कत अगर रह गया तो जाएगा काम से अपना, तो हमारा कथी बिगाड़ लेगा बच्चा। देख भाई, यहाँ की बोल रहा है। अब यहाँ पर मध्यकाल का चर्चा हो रहा है। मध्यकाल का चर्चा हो रहा है। अब मध्यकाल में तुम्हारा कौन आया था? तो अल बिरूनी आया था। अल बिरूनी आया था, और ये तुम्हारा 11वीं सदी का ये बात हो रहा है। 11वीं सदी में इन्होंने बोला था कि इन्होंने प्रस्तावित किया कि खगोलीय पिंडों में भी पृथ्वी की तरह द्रव्यमान, भार और गुरुत्वाकर्षण होता है। इनका कहना था, बहुत बड़का बात बच्चा ही बोल रहा है कि खगोलीय पिंड जैसे तुम्हारा हो गया सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, है ना, जितना जो ग्रह का नाम तो सुन रहे हैं, सब ग्रह हो गया। इनका बोलना था कि खगोलीय पिंड जो होता है उसमें भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसमें भी भार होता है, और उसमें भी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। ये बताने वाला कौन था? तो ये बताने वाला था अल बिरूनी था। ठीक है,
समझ रहा है ना। जैसे मान ले कि मतलब हम है, हम की बोले तो मतलब जितना भी आदमी होगा सब आदमी में होगा द्रव्यमान होगा, सब आदमी का मुंह कान होगा, नाक होगा, दांत होगा, कान होगा, अरे हो ना। वैसे ही अल बिरूनी की बोला तो बोला पृथ्वी के समान ही जितना भी ग्रह होते ब्रह्मांड में सबके पास द्रव्यमान होगा, सबके पास भार होगा और सबके पास कथी होगा तो गुरुत्वाकर्षण होगा। ठीक है, आगे आओ। आगे तुम्हारा कौन आ रहा है बच्चा, वो देख। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे हमारे जो टॉपिक आने वाले हैं, अरे ये तो बचले है एगो रे, एगो ये तो बचले हो, एक का नाम के बुआ रे अल खजीनी। अल खजीनी, अल खजीनी, देख नाम कितना झका झका से। अल खजीनी कब आए थे भाई, ये 12वीं सदी में आए थे। ये क्या बोले वो देखो, इन्होंने सुझाव दिया कि किसी वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के केंद्र से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। बउआ रे बोला है कोई वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण हो वो ब्रह्मांड के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। तो यार भाई शुरुआती था, कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण दूरी पर भी डिपेंड होता है बच्चा। तो देख इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सुझाव दिया कि किसी वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो ब्रह्मांड के केंद्र से उसकी दूरी पर निर्भर करेगा। अब मान ले ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है तो उसका भी तो वो सेंटर होगा। तो कह रहा है ब्रह्मांड, मान ले ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड के सेंटर से मान ले कोई वस्तु है, मान ले कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है, तो इसके बीच के दूरी पर कथी निर्भर करता है तो गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं, बहुत बड़का बात ये हुए बच्चा रे। देख ना कब बोला था, 12वीं सदी में मतलब समझ रहे हैं ना। उस समय में कुछ कंप्यूटर वाला कुछ नहीं था, लैपटॉप और उसमें कुछ नहीं था, आई ना सब कुछ, और लैपटॉप और साधन हो, उस समय कुछ नहीं था बच्चा। अब आगे देखो, आगे देख तुम्हारा कौन आ रहा है, आगे तुम्हारा अगला बुआ रे वैज्ञानिक क्रांति आ गया। यहाँ से वैज्ञानिक क्रांति चालू, मतलब यहाँ से कुछ वैज्ञानिक तथ्य को आना यहाँ पर से स्टार्ट हो गया होगा। देख यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहला चर्चा किसका हो रहा है, गैलीलियो गैलीली का हो रहा है। गैलीलियो गैलीली अपने समय का एक महान वैज्ञानिक में से एक था। गैलीलियो ने क्या बोला, और ये कब बोला तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बोला गया था। इन्होंने कहा था कि इन्होंने गिरने वाली वस्तुओं के त्वरण पर अध्ययन किया था। मतलब कोई वस्तु, मान ले ये वस्तु है, ये बच्चा मान ले वस्तु है, ये वस्तु नीचे गिरता है तो इसका कुछ न कुछ त्वरण होगा ना, तो इस पर अध्ययन तुम्हारा कौन किया था, गैलीलियो गैलीली किया था। आगे बच्चा तुम्हारा कौन है, जोहान्स कैपलर। देख क्या बोल रहा है वो, अरे ग्रहों के जो चाल जो था ना, इस चाल के संबंध में जो था वो कैपलर बताया था। ग्रहों के चाल के संबंध में बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, वो तुम्हारा बच्चा कैपलर था। अब और कैपलर महान वैज्ञानिक रहे, महान वैज्ञानिक बच्चा। वो जो थे ना, वो रेत पर बालू पर बैठ के पूरा ग्रह के कक्षा उक्षा बना देते थे। मतलब ब्रह्मांड देख, अपना लोग के धरती पर से ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है क्या, हाँ मेरे चंदा मामा कहाँ, तो तू देख भी चंदा मामा दिखाई पड़े तो बहुत चंदा मामा। लेकिन चंदा मामा कौन पाथ में घूम रहा है किसी को पता है, किसी को हम लोग मतलब अभी ना पता है ना रे। अगर मान लो कोई बच्चा होता है, अगर जो 5 साल 6 साल के बच्चा है, ओकरा कुछो नहीं पता है, ओकरा से पूछे बउआ भ चंदा मामा, ओकरा से पूछे कौन पाथ पर घूमे, तू बताएगा, नहीं बताएगा। कारण भाई उसके पास नॉलेज नहीं, उसको पता नहीं है। तो जिस समय ये गैलीलियो आए थे उस समय तो भाई टेलीस्कोप भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस समय भाई ये कहीं ना कहीं ये सब ग्रहों का चाल बता दिए थे। रेत पर बालू पर चिड़चिड़ी पार पार के सबके बारे में चाल हो गया, कौन कितना देर में घूमता है, सब कुछ बता दिया भाई। ग्रहों का समय काल तक बता दिए थे कि कितना देर में एक चक्कर लगाएगा, ये फॉर्मूला तक वो लोग दे दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उन्होंने ग्रहों की गति के नियम को तैयार किया जो न्यूटन के काम के लिए महत्वपूर्ण था। यानी ग्रहों की गति को तैयार किया और ये न्यूटन के लिए क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। न्यूटन किसके बीच में बताया था बल का फॉर्मूला, या न्यूटन गुरुत्वाकर्षण किसके बीच में दिया था भाई, तो दो पिंड के बीच में लगने वाला आकर्षण या आकर्षण बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था। तो भाई गुरुत्वाकर्षण का जो नियम काम करता है वो किसके बीच काम करता है, भारी पिंड के बीच काम करता है, बहुत भारी पिंड के बीच काम करता है। और ये भारी पिंड होता कहाँ है, ब्रह्मांड में होता है। और ग्रह का है तो ग्रह में भी तो ब्रह्मांड में है ना। इसका मतलब कैपलर का जो नियम था, कैपलर का जो सिद्धांत था या जो भी कैपलर ने बताया वो कहने का न्यूटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था। आगे बउआ रे आज आगे तोरा क्या है, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन देखिए क्या बोले। ये 1887 में देख एक सेब के गिरते हुए
देखकर उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम विकसित किया, जो बताता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है। मतलब देखिए इसका भी कहानी समझ, एकरो बोल एकरो पीछे वो कहानी है। वो कहानी की है कि प्लेग नामक एगो रोग चल रहा था। उस समय क्या स्कूल में छुट्टी हो गया था, जैसे तो कोरोना चला था ना, तो कोरोना के कारण जेना स्कूल और बंद हो गया था, तो तू सब घर पर बैठ कर किया था, मक्खी मारा था, मच्छर इसी प्रकार का मच्छर मार रहा था, या वो सब फोन में देख के खाली देख रहा होगा कोरोना वायरस इतना निकल गया, बिहार में उतना निकल गया, तू लोग तो यही कर रहा था। नहीं, तू लोग घर में, तो घर पर जैसे उस कोरोना में तो भाई बैट बॉल खेलना मना था, तो कहीं ना कहीं सब टाइम पास किया। लेकिन न्यूटन जब प्लेग नामक रोग आया था, तो न्यूटन क्या किया था, बगीचा में बैठल था, अब बैठ के वो झखनी मार रहा था। वो क्या किया, एगो ऊपर से सेब जो गिरा ना, तो उसका ध्यान खींच लिया कि भाई सेब जो ऊपर से जो नीचे गिरा, तो वो नीचे कल्ला गिरले, वो दाएं जा से गिर सकता था, वो बाएं भाग सकता था, वो पीछे भाग सकता था, मतलब वो चारों दिशाओं में किधरों भाग सकता था, है ना, पूरब जा सकता था, पश्चिम जा सकता था, दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, ऊपर जा सकता था। वो नीचे काहे गिरा, ये बात पूरा खटक गया। यही बात जब खटका तो वो क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम ला दिया। वो तो न्यूटन की बोला, न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण दिया था, तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल जो लगता है, इस बल के संबंध में न्यूटन क्या किया था, एक नियम दिया था, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पिंड होगा, कहीं भी दो पिंड होगा, ओकरा बीच में गुरुत्वाकर्षण का नियम जो काम करेगा, वो न्यूटन ने का काम करेगा। मतलब ब्रह्मांड के किसी कोना में अगर दूगो पिंड है, अब दोनों पिंड के बीच कितना बल काम करते हैं, केकरा से ज्ञात हो सकलन, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से वो ज्ञात हो सकता है। आ गया, इनका तो हो गया। अब बच्चा जो हेनरी कैवेंडिश पे आ जाओ, ये कब आया था भाई, 1798 में। हेनरी कैवेंडिश देख क्या बोला, तो इन्होंने देखिए हेनरी कैवेंडिश जो थे ना, वो कैवेंडिश प्रयोग किया। कैवेंडिश प्रयोग करके क्या किया, कैपिटल जी का जो मान होता है, जिसका तो लोग सार्वत्रिक नियतांक कहता है, कैपिटल जी, एक मान वो खुद लिए थे। तो हेनरी कैवेंडिश अपने प्रयोग से जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर 11 अब अरे न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर में क्या होता है, केजी का स्क्वायर होता है। ये हेनरी कैवेंडिश क्या किया, अपने कैवेंडिश प्रयोग किए, और कैवेंडिश प्रयोग में ये कैपिटल जी का बुआरे मान वो ज्ञात कर लिया। बात समझ रहे हैं। देख ये सब कोई वैज्ञानिक छोटा मोटा वैज्ञानिक नहीं, बहुत बड़का वैज्ञानिक सब है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, ये सब का योगदान बहुत अतुलनीय योगदान है भाई, ठीक ना। चलो बच्चा सब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तू जल्दबाजी का स्क्रीनशॉट ले। चलो अरे तो यहाँ पर देखना, ये कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है ये इतना होता है, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस कर लेना। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो 6.67 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है, के जी का स्क्वायर होता है। ये सब बच्चा लोग इसको ध्यान देना, कैपिटल जी का ये वैल्यू होता है। और ये कौन बताया था, तो ये बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, हेनरी कैवेंडिश था, ये तो याद रखना। और कब बताए थे, तो 1798 में बताए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, आगे तुम्हारा देख क्या आ रहा है, आगे बचा आ रहा है आधुनिक भौतिकी आ रहा है, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स आ रहा है। अब ये मॉडर्न फिजिक्स में देख किसका चर्चा होता है, तो मॉडर्न फिजिक्स का जो पिता होता है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन मॉडर्न फिजिक्स के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहलाते हैं मॉडर्न फिजिक्स के पिता कहलाते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था 1905 के बाद का ये घटना है, 1905 उन्होंने देख अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किए थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध को स्थापित किए थे, और वो जो संबंध था बुआरे वो E बराबर कितना था, mc का स्क्वायर था। ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया, और इसी को लोग बोलता है बुआरे सापेक्षता का सिद्धांत बोलता है। E बराबर mc स्क्वायर को लोग बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत बोलता है। अधिक कर है गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय में यानी कि स्पेस का जो टाइम होता है के ताने बाने में द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण होने वाले विकृति के रूप में वर्णित करते हुए सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कौन भाई, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन किया था। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किया था, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध को दिखाया था, और यही संबंध बच्चा कहलाता है सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि E बराबर mc स्क्वायर होता है। चलो यहां तक बच्चा, सब बच्चा लोग स्क्रीनशॉट मार,
ये था ये सब गुरुत्वाकर्षण का हिस्ट्री है। ये कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के बारे में ये सब कुछ बताया जा रहा है। अभी यहाँ से गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो था, वो जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो कि अब मैं चालू करूंगा, उसको स्टार्ट करूंगा। अब देख एकरा बच्चा तुम ध्यान से देख, पहला टॉपिक बिजोड़ झकास, एकरा सब बच्चा बड़ याद कर लीजिए। ये कथी बोले रे, हाँ, इसको बच्चा, हर एक बच्चा इसको याद कर लेना। और ये क्या है, ये तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और ये नियम क्या बोलता है बुआ रे, ये चीज तो ध्यान से देख। हाँ देख, ये क्या बोलता है, ये नियम बोलता है बुआ रे कि दो भारी पिंड के बीच में जो लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, वो बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कह रहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल से क्या करता है, आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में जितना पिंड हो ना, तो एगो पिंड दूसरा पिंड को एक बल से क्या करता है, खींचता है। और जिस बल से खींचता है यही बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और ये कौन दिया था, तो दिया था सर आइजैक न्यूटन दिया था। बच्चा ध्यान से देखना, कह रहा है कि अब ये नियम देख क्या है, दो पिंड के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, दो पिंड के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल F जो होता है, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती। तो ये समानुपाती के कर भाई, तो द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के बाद सीधा समानुपाती हुई है। एकरा समीकरण तू एक मान ले बउआ रे, समानुपाती होगा ना तो ऊपर में होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो वो बट्टा में होगा, ये याद रखिए। और ये जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के कथी होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो बल जी होता है ना, ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के, आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब बट्टा में होता है। यह नियम सर आइजैक न्यूटन ने 1886 में प्रतिपादित किया था। मतलब ये जो न्यूटन मिला था 1886 मिला था। देख भाई, ये पहला पिंड हो गया, मान धरती हो गया, और ये तुम्हारा दूसरा यानी चंद्रमा हो गया। तो इनके बीच जो बल, देखिए इनके केंद्र से, इनके केंद्र इनके केंद्र के बीच का दूरी कथी हो गया, आर। तो इसके बीच जो बल काम करेगा यही बल तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, इसका मास मान ले m1, आपका मास कथी हो गया m2। आगे देख, ये चीज को बच्चा, ये जो चीज है ना, मैं इसको तो नेक्स्ट पेज में तुझे करके मैं दिखाता हूं। आजा आजा, तुझे मैं पिक्चर दिखाऊं, नहीं दिखाऊंगा भाई, ये गाना है। और हम लोग जब बच्चा थे ना बुआ रे, जब बड़ा, अब तो बचपना खत्म हो गया, जब जिम्मेदारी का बोझ जब लोड आता है ना, जब जिम्मेदारी जब आता है सर पे, तो हंसी मस्ती मजाक जो होता है ना सब खत्म हो जाता है। पहले बच्चा थे ना, तो कोचिंग स्कूल जब छुट्टी होता था तो बड़ा मन लगता था। जेना 11 बजता था, हमारे सबके कोचिंग का समय था 7 से 11 था। और जैसे 11 जेना नज़दीक होता था ना बजने को, ओना ओना बड़ा मन खुश हो जाता था कि भाई आप तो घर जेबे। आ घर जेबे तो पढ़े ला न, खेले के ला। हमारे सबके दोस्त जो था गाँव घर में इंतजार करते रहता था कि आप बजते 11, आप वो अतः, ठीक है ना। खूब मस्ती मजाक नहीं करते थे, खूब मस्ती करते थे। हमारा सबके तो मजाक बुझ ही नहीं आता था कि मजाक कथी होता है, खूब मस्ती करते थे। नहीं जैसे नन्हेर दिखता होगा सबके, हमसे पहले गुलती भी तनी मनी आता था, तनी मनी गुलती चलाते थे, तनी मनी गोलीबार बच्चा में खेल लेते थे। पानी में जाते थे नहाने के लिए तो 2-2 घंटा पानी में नहाते थे। मतलब एक बचपना में जो खुशी होता है ना, बचपना जो इंजॉय करना होता है, आनंद मनाना होता है, हम लोग वो बहुत मनाते थे। मतलब बहुत अच्छा से जीवन को जीते थे। लेकिन अब की हुआ, अब सर पर आ गया प्रेशर कि भाई फलना को इतना पैसा दिए के, अगला को इतना पैसा दिए के, पैसा लाते ये काम करे के, पैसा आया तो वो काम करे के। जेना जेना सियान लोग होता है उन्होंने जिम्मेदारी का बोझ आता है। और जब जिम्मेदारी का बोझ होता है ना, तो चेहरा का स्माइल खत्म हो जाता है। या स्माइल अगर होता है तो फेक झूठा स्माइल होता है, वो परिवार को खुश करने वाला स्माइल होता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होता है। अंदर से वो उसका जीवन पूरा खत्म हो चुका होता है, नहीं होता है। वो बस जिम्मेदारी के बोझ के वो तले में दब जाता है और उसको खाली दिन रात पैसा 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 खाली करता रहता है। वो खुशी की होता है उसको पता नहीं चलता है। और जब थोड़ा सा और जिम्मेदारी को उठाना सीख गया तो उसका ब्याह करा दो। अब ब्याह करा का सत्यानाश करा दो। नहीं, आधा आबादी तो यही में बर्बाद है कि ब्याह नहीं भेल तैयो रोता है। आ ब्याह जिस दिन हो गए ओहि दिन खुश रहता है जिस दिन ब्याह होगा। आ जब ब्याह हो गए तो फिर रोता रहेगा। वो सोचेगा ब्याह कह के फंस गए, अगुआ हमारा फंसा दिल्क। अब बिहार में पता हो कुछ हो या ना हो, अगुआ से बड़ा मिलता ब्याह कराए वाला। चल हटा, कोई दिक्कत नहीं। तो बउआ तोड़ सके जो जीवन है ना, अभी तू लोग वैसे समय में है कि तू लोग अभी जीवन को जी सकता है।
एकदम हंसी खुशी से तू लोग जी सकता है। अभी नो टेंशन, नो प्रेशर, कुछ कोई किसी चीज़ का तोरा पर चिंता उनता नहीं होता। बुआ इस समय को जी और खूब मस्ती कर, खूब मस्ती कर, खूब पढ़ाई कर और खूब खाना खाओ। तीनों काम खूब करना है, खूब मस्ती करना है, खूब पढ़ाई करना है और खूब खाना खाए के। तीनों काम खूब करे के। आ ई नहीं क्या के बजाय बोलेगा सर जी जीवन में कुछ हो या ना हो तीन गो चीज़ होना चाहिए। हम पूछेंगे कथी, तो बोलेगा इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट। तो पकड़ते गले इतना झापर से फोड़ेंगे ना कि मुँह कान सब तो टेढ़ हो जातो, पूर्व से पश्चिम तो मुँह कान सब घुस जातो। ठीक है ना, अला इंटरटेनमेंट 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 नहीं करे के। खूब पढ़ाई, खूब मस्ती आ खूब खाना, तीनों काम खूब करे के। चल अब आगे बढ़। तो देख बारे न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, तो ई बोला F जो होता है समानुपाती होता है दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के। एगो पिंड यो रहो आ एगो पिंड तोरा यो रहो। तो एक द्रव्यमान m1 था, एक द्रव्यमान m2 था, दूरी था r, तो बल था कथी F था। एकरा तो सब समीकरण 1 बोल दे। अब फिर बोला बल जो है ना, ये कथी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब बट्टा में आ गए। इस समीकरण कितना बड़े, समीकरण भ गलो 2। अब करके दोनों समीकरण को मिला दे, दोनों समीकरण को कथी करने पर, को मिलाने पर अगर दोनों समीकरण को बच्चा रे तू अगर मिला दिली तो यहाँ से तोरा F कितना मिल जाता, तो F m1 m2 आ इंटू 1/r का स्क्वायर। देख के ना मिले F रहो तो F लगा दिलियो, जेना सिंबल और सिंबल लगा दिलियो, आ इनने जो था सब यहाँ पर धो दिलियो। तो F समान F एना सिंबल m1 m2 आ बट्टा में बारे कथी भ गलो r का स्क्वायर। आ सिंबल जब हटब ही ना, हटाएगा इसका मतलब वेरिएबल का सिंबल है, परिवर्तनशील का सिंबल है। जब तू ये हटब तो तोरा नियतांक दिए पड़ता तब बराबर लगते हैं। यानी कि इसको ऐसे लिख सकता है कि F बराबर g m1 इंटू m2 आ बट्टा में कथी भ गले r का स्क्वायर, जहाँ ई जब वर्ड देख कैपिटल G ई करा लोग कहे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी ई तोरा भ गले शॉर्ट में लिखबे तो गुरुत्वाकर्षण कथी भ गले नियतांक भ गले नियतांक। अब बउआ रे एकर वैल्यू कितना हुई छै, तो एकर वैल्यू हुई छै 6.67 आ 10 के पावर कितना -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। आ बट्टा कथी हो बुआ रे, बट्टा हुई है kg का स्क्वायर। ठीक हो, चल सब बच्चा की कर यहाँ तक बड़े स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले तो सब बच्चा। चल बुआ रे सब स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा लोग, मेरा झकास चेला सब बोले तो सुपर डुपर चेला सब स्क्रीनशॉट लेने में सब एकदम फास्ट रहता है। आ धाई लेगा फोन, धाई ऐसे से कह स्क्रीनशॉट मार देगा सब, वो पटक के सबके फोड़ेंगे। चल बुआ रे एक पहले तू सब छाप लिया, ठीक है। यहाँ तक हो ले अपना सके। अब देख बुआ रे गुरुत्वाकर्षण का कुछ विशेषता है, गुरुत्वाकर्षण का विशेषता, गुरुत्वाकर्षण बल का विशेषता, अभी गुरुत्वाकर्षण में बल कौन हो भाई रे, तो यही ना बल हो रही F बराबर जी एक जो g m1 इंटू m2 आ बट्टा जी r स्क्वायर है, एकरे नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। ए गुरुत्वाकर्षण बल एकरे विशेषता बता रही हो। देखिए पहला विशेषता की है कि यह केंद्रीय बल है। यह कौन बल बच्चा, तो यह केंद्रीय बल है। मतलब बच्चा देख पहला विशेषता है कौन बल है, केंद्रीय बल है। रे केंद्रीय बल वो होय है जो पहला वस्तु के केंद्र से दूसरा वस्तु के केंद्र के बीच में काम करेगा। मतलब अगर मान ले एगो वस्तु यह हो, तो एकर केंद्र आ एकर केंद्र के बीच में जो बल काम करे है ओहे कहला है केंद्रीय बल। तो देखिए ई वस्तु की करेगा, एकरा इन्ने खींचेगा, कथी से F से खींचेगा। तो एहो की करेगा, एहो एकरा खींचेगा कथी से F से। तो बल जो लगल दोनों वस्तु के केंद्र से केंद्र के बीच लगल, तो ई बल के नाम कथी भ गले बउआ रे, केंद्रीय बल भ गले। दूसरा देखिए यह केवल आकर्षण का बल है, आकर्षण का बल है। यह केवल आकर्षण का बल है। मतलब बउआ रे आई में विकर्षण नहीं होता है, में खाली कथी होता है, आई में खाली आकर्षण होता है। ये आकर्षण का बल है भाई, आई में विकर्षण और होता नहीं है। देखना इनमें क्या हो रहा है, ये वस्तु उसको खींचता है,
वो वस्तु एकरा खींचेगा, एक दूसरे को खाली खींचबे करेगा। आ जिनमें खाली खिंचावटी होते, धक्का उक्का नहीं होते, वो आकर्षण बल खाली कहलाते हैं। आई के बाद देखिए तीसरा, यह संरक्षी बल है। संरक्षी बल है, यह संरक्षी बल है, रक्षी बल है। अब और संरक्षी बल क्या होता है? तो वैसा बल जो रास्ता पर निर्भर नहीं करता है वो संरक्षी बल कहलाता है। एगो चैप्टर जेकर नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति है। तो जब तोरा हम पढ़ेबे ना बच्चा, तो वहाँ तू पढ़ब ही कि संरक्षी और संरक्षी बल कौन होइ छै। तो वैसन बल जेकरा रास्ता से मतलब, जैसे घर्षण, कजली होगा तो छिहुल जाएगा, आ कजली नहीं होगा तो ठीक से चलेगा भाई। तो जे बल रास्ता पर निर्भर करे है वो संरक्षी होइ छै, आ जे बल रास्ता पर निर्भर नहीं करे वो कौन? असंरक्षी। अब एक बात बताइए, जहाँ कजली होता है वहाँ वस्तु जल्दी गिर जाता है, और जहाँ कजली नहीं होगा वहाँ वस्तु लेट से गिरेगा? ऐसा होता है? नहीं होता है। अरे जहाँ कजली हो, यहाँ जहाँ कुछ हो, वस्तु ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है तो सामान्य स्पीड से ना ऊपर से नीचे गिरेगा ना रे। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को रास्ता से मतलब नहीं होता। ये कैसन बल है? ये संरक्षी बल है। अच्छा तीसरा देखो, यह केवल भारी पिंडों के बीच कार्य करता है। बीच कार्य करता है। रे कार्य करता है। एगो काम करना, केवल के हटा दे, केवल को हटा दे, बस लिख दे। यह कहाँ काम करता है बुआ रे? भारी पिंड के बीच में। रे गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में बउआ अंतर है। यह भारी पिंडों के बीच काम करता है। भारी मतलब कहते बहुत भारी, यह बहुत भारी कर ले, यह बहुत भारी, यह बहुत भारी पिंडों के बीच काम करता है। अब ध्यान से देखिए तो, धरती जिस बल से किसी को खींचता है ये गुरुत्व बल कहलाता है, और धरती में चंद्रमा में जो आकर्षण बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? बहुत ज़्यादा है, और धरती का द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब भारी पिंड हो गया। तो जितना भारी पिंड होगा ओकरा बीच कौन बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। आ धरती किसी वस्तु को खींचता है अपनी ओर, तो ये कौन बल है? गुरुत्व बल हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। चौथा देख, चौथा भाग लो। आई पांचवा देखो, यह न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है। अब न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या? अरे अगर जितना जोर से कोई वस्तु को अगर हम खींचते हैं और उतने जोर से अगर कोनो मतलब उतने जोर से वो हमरा खींचता है, जितना जोर से हम खींचे उतना जोर से वो हमरा खींच लिया, तो बराबर बल लगले। तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा गति नियम काम करता है कि नहीं करता है? करेगा। तो जितना जोर से ई पिंड खींचता है उतने जोर से एहो पिंड उसको खींचता है, बराबर है। तो ये जो कह रहा है, यह जो होता है न्यूटन के तीसरे गति नियम का कथी करता है? पालन करता है। तो बउआ ये 5 गो विशेषता बतलियो, ये विशेषता के तू जल्दी नोट कर ले। एक बात और, एक और देख ले, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अरे एक बात बता, अगर पृथ्वी या सूरज के बीच में जो आकर्षण बल होगा, अगर पृथ्वी सूरज के बीच में चंद्रमा का लाकर धो देवे तो कि बल का मान घट जाएगा या बल का मान बढ़ जाएगा? नहीं। तो अगर दूगो पिंड के बीच में कुछ लाके धो देगा ना, उससे फर्क पड़े वाला नहीं है। ये माध्यम पर निर्भर कर भी नहीं करता है। तो दूगो पिंड के बीच में कुछ हो, पानी को लाके धो दे, जिंक को लाकर कुछ तो धो दे, कोई फर्क पड़े वाला नहीं छो। माध्यम पर निर्भर कर नहीं करते। कारण कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान नहीं बदलता है। कारण कथी है? कारण ये जो जी का मान हुई 6.67 आ गुना जो 10 के पावर -11 हुई nm² बट्टा की हुई kg का स्क्वायर। बउआ एकर मान तोरा बदलबे नहीं करे है। यही एकर मान पूरे ब्रह्मांड में सब जगह सेम है, इतनी हुई है। यही कारण से बउआ ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी मारे एकरा। चल आगे बढ़ते हैं, आगे देख। अब यहां से क्या करते पता है? क्वेश्चन कर बच्चों, देख दो पिंड
जिसका द्रव्यमान क्रमशः 2 गुना 10 के पावर 6 केजी तथा 4 गुना 10 के पावर 9 केजी उनके बीच का दूरी 6 गुना 10 के पावर 6 मीटर हो तो एकरा 16 कर दे, एकरा 19 कर दे, हो तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करें। अरे F बराबर की हो Gm1 इंटू M2 बट्टा में कितना R² है ना। तो F बराबर G का मान 6.67 और 10 के पावर माइनस में 11। M1 कितना दिया 2 गुना 10 के पावर में 16। अब M2 कितना हो 4 गुना 10 के पावर में 19। अब बट्टा की बोल रहा है R का स्क्वायर। ये R कितना हो तो 2 बार लिखना 6 गुना 10 के पावर में 6 और फिर 6 गुना 10 के पावर में 6 तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 तो यहाँ 2 आ गया। जे बउआ बचले वो लिख ले। अरे 6.67 को लगभग में 7 मान ले तो 7 गुना 2 आ 3 तिया भ गलो 9 आ 10 के पावर घात मिला ले एक बार -11 है तो 6 6 12 -12। हाँ 6 6 12 ऊपर गए तो -12 तो -11 तो कितना भ गए तो -23 आ 10 के पावर बउआ एकरा देखी तो जोड़बही तो 9 6 15 के 5 हासिल लो 1 आ 1 2 आ 1 कितना भ गए 3 35 भ गए तो 7 दूना 14 आ बट्टा में 9 आ 10 के पावर कितना हो जाते तो 23 है ना तो 23 आ 6 नहीं 7 30 तो 7 आ 5 12 तो ये हो गलो तोरा 12 आ गए आ 9 दूना 18 तो 1 दशमलव समथिंग कुछ हो जाते तो 9 दूना 18 9 1 9 तो 9 1 10 5 तो 9 5 45 तो 5 आ 10 के पावर कितना हो गए 12 आ ई हो गलो तोरा कथी न्यूटन F का मान। आ बच्चा ई जे तो देखिए ई संख्या के वैल्यू गुरुत्वाकर्षण में नहीं हुई है इसका वैल्यू नहीं 10 के पावर 12 में तो समझ 1 पर 12 को सुनना बहुत बड़का बल भ गए एकरा में लगभग चलते जो बात है ना। एकरा में लगभग में कितना लगभग में 6.67 को हम लगभग में 7 मान ले लिए तो माने में कोई दिक्कत नहीं है। एकरा में तनी आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ घात खाली नहीं आगे पीछे होगी चाहिए घात से फर्क पड़ जाए याद रखिए। चलो बच्चा एक स्क्रीनशॉट ले लो ठीक हो। अब एगो काम कर छो ना एंड्रॉयड पे आ जाओ। देख अब मान ले बुआ रे कि मान ले कि दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः 6 गुना 10 के पावर 4 केजी तथा 4 गुना 10 के पावर 12 केजी हो उनके बीच की दूरी 2 गुना 10 के पावर 6 मीटर हो तो
गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। देख गुरुत्वाकर्षण बल निकाले क्यों, तो F बराबर क्यों है बच्चा, Gm1 इंटू M2 बट्टा में क्यों है R²। तो F बराबर देख तो G का मान 6.67 और 10 के पावर -11। M1 कितना देखो 6 गुना 10 के पावर 4 और M2 है 4 गुना 10 के पावर 12। अब बट्टा बोरे बोल रहा है 2 गुना 10 के पावर 6 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे 10 के पावर 6। अब 6 6 12 12 से बोरी 12 गेले आ 2 दूना 4 से 4 गेलो तो कितना एकरा लगभग 7 माना छिए 7 गुना ई भ गेले 6 आ देख घात देख ले -11 है आ प्लस में 4 तो कितना भ गेले। तो यहाँ से आ गेल अपना सबके माइनस में कितना माइनस में 7 आ गेले। तो यहाँ देखिए 7 छक 42 आ गुना 10 के पावर कितना -7 यानी कितना 4.2 आ गुना 10 के पावर कितना बोरे तो 10 के पावर हो तो यहाँ से -6 आ न्यूटन भ गेले। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, सब बच्चा लोग समझ रहा होगा। चल भाई इसका स्क्रीनशॉट ले। अब देख एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब तू उस पैटर्न का क्वेश्चन तू लोग कर सकते हैं। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान समान m है, यदि हटा दो m है, यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी, यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन करे तो मान ले दूगो पिंड मान ले तो एकरा द्रव्यमान मान ले m1 है, एकर द्रव्यमान m2 है, दूरी r तो बल कितना होते f होते। तो f बराबर कितना Gm इंटू m बट्टा में r², ये ना रे यही होता है। एक मतलब f बराबर Gm² अब बट्टा में कितना बुआ रे r² हो जाएगा। अब कह रहा है कि देख अब क्या करें द्रव्यमान को दुगुना करना है, तो ये m था तो एक 2m कर दे, दोनों को दुगुना कर देना है। यहाँ m था तो यहाँ भी कथी कर देगा 2m आ दूरी में कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो बल का मान मान ले बल का मान f' हो गया। तो f' कितना हो जाएगा g पहला का द्रव्यमान तो 2m गुना दूसरा का द्रव्यमान 2m अब बट्टा कितना r² दूरी का स्क्वायर तो बट्टा हो गया r²। तो f' बराबर 2 दूना 4 Gm का स्क्वायर बट्टा कितना हो गया r का स्क्वायर। यानी जो F नया बल जो होगा वो 4 अब बउआ रे ई केकर वैल्यू हो देखिए तक केकर वैल्यू है F का वैल्यू है। तो जो नया बल जो होता है बउआ रे ये पूर्णा बल का कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था दो पिंड का द्रव्यमान समान m है, यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। तो बल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चल आज मैं इतना ही पर छोड़ता हूँ। अब और क्लास जो होगा शुरू से करोगे। आज पहला लेक्चर था मेरा इसका गुरुत्वाकर्षण का, इसका जितना लेक्चर होगा सब तू लोग करेगा और उम्मीद करूँगा जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से बताऊँगा और तू लोग भी क्लास में सब जुड़ेगा, वीडियो को देखेगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।